नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज झारखंड और मैं हूं आपके साथ शीतल विश्वकर्मा। आज गढ़वा जिले के बिजली विभाग में हम आए हुए हैं और बिजली विभाग में आपके जो एसडीओ हैं रामाशीष प्रजापति, इनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। गढ़वा जिला बने हुए 20 साल हो गया और कुछ महीने पहले ही लगभग बिजली की अच्छी आपूर्ति यहाँ शुरू की गई है, लेकिन फिर भी शहर और आसपास के प्रखंड में, जिले और आसपास के प्रखंड में बिजली की लगातार समस्या बनी हुई है। क्या क्या समस्याएं हैं और कैसे उसका समाधान कर रहे हैं, श्री रामाशीष प्रजापति के पास हम आ रहे हैं और आपकी बात करा रहे हैं। हाँ सर, गढ़वा जिले की बिजली अभी कुछ महीनों से अच्छी बिजली आ रही है, लेकिन प्रखंड में शिकायत ये है गांव में कि वहां बिजली या तो काट दी जा रही है या बिजली पहुंची नहीं है। वैसी बात नहीं है, बिजली बहुत बढ़िया थी और लगातार चल रही थी। बीच में कुछ ऐसा स्थिति हो गया है डिपार्टमेंट का कि लोड रिड्यूस किया है। लोड कम मिलने की वजह से रूरल क्षेत्र को कुछ देर के लिए पावर काट दिया जाता है, बाकी क्षेत्र में अनवरत मिल ही रहा है पावर। ऐसी शिकायत नहीं है, नॉर्मल होते ही सबको बिजली सुदृढ़ हो जाएगी। उसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं कि बिजली जिस तरह थी वैसे कंटिन्यू बिजली को मिलते रहे। लेकिन आम उपभोक्ताओं से मेरा यह भी आग्रह है कि जिस तरह बिजली के लिए डिमांड करते आ रहे हैं, बहुत खुशी है। सुनो जाए बिजली के बिल के भुगतान के बारे में भी उन लोग से करबद्ध प्रार्थना है कि नियमित रूप से जमा करें ताकि बिजली उनका न काटना पड़े, नहीं केस करना पड़े। धन्यवाद। ये रामाशीष जी ने बहुत अच्छी बात कही है गढ़वा जिले और आसपास प्रखंड के उपभोक्ताओं से कि बिजली बिल जमा करें। सहयोग दोनों तरफ से होता है, वरना केस भी करना पड़ेगा और बिजली भी काटना पड़ेगा। लेकिन सर, कल्याणपुर, कोरवाडी और छतरपुर के कुछ उपभोक्ता शिकायत कर रहे हैं कि उनके यहाँ बिजली का मीटर बैठा दिया गया है, लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं पहुँचा है और फिर भी बिजली बिल आ जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा है कि हमारे यहाँ के लोगों का आदत बन गया है कि मुफ्त में बिजली खाने का। अच्छा। मुफ्त में जो सामान मिले उसको तुरंत ले लेंगे लोग। जब कंज्यूमर थे ऑलरेडी पहले से वो, अच्छा, तो हमारा ठेकेदार गया लगाने के लिए मुफ्त में, उनको लगाने गया जो लेने में लाचार थे, लेकिन वैसे लोग ले लिए पुनः जिनका कनेक्शन ऑलरेडी था। अच्छा। और दे के चला गया। हाँ। लोग कनेक्शन करवा नहीं सके उससे। अच्छा। और उसको एवज में बल्कि चाय पानी पिला करके उसको विदा कर दिए। ये उपभोक्ता की तरह से गलती है कि मुफ्त में सामान लेकर के अनवरत ऐसे में रख न दें। बहुत लोग का रखा हुआ घर में। अच्छा। मीटर जो हम लोग अब जांच करके उसको लगवा रहे हैं। हाँ। और उन लोगों को जो शिकायत है वो हमारे यहाँ पिटीशन दें। हाँ। उनका फिर हम लोग पुनः कनेक्शन करवाने की कोशिश करेंगे। हाँ। ताकि दिक्कत उनको न हो। चलिए, तो ये जनता की समस्या इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि उन्होंने दोबारा बिजली का कनेक्शन ले लिया, पहले मुफ्त में खा रहे थे, ऐसा प्रजापति जी का कहना है। सर, एक बात और है कि सर्किट हाउस पर 60 लाख का बकाया है, डीसी डीडीसी के कार्यालय पर 23 लाख का बकाया है। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, वो लोग हर साल पेमेंट हो रहा है। नहीं, अखबारों में भी ये मुद्दा उठा है, कुछ दिन पहले उठा है, पेमेंट भी हो रहा है। अच्छा। सरकारी महकमा का जो पैसा है हम लोग मार्च में ऐसा जनरली आ जाता है। अभी भी डिमांड हम लोग को आया, डीसी के यहाँ से आया और एसपी के यहाँ से आया। जितना भी उनसे कंसर्निंग जो पेमेंट है उन लोग का लिस्ट हम लोग दिए हैं और संभवतः इस महीना या अगला महीना में हम लोग को आ जाएगा। अच्छा, एक और सवाल है कि यहाँ जिले में एक ऐसी अफवाह है या सच्चाई है, आप क्लियर कीजिए कि बिजली फिर से कटने वाली है। सरकार के तरफ से एनटीपीसी वगैरह को पूरा बकाया नहीं किया गया है, ऐसा है क्या? इस मामला में उच्चाधिकारी का न्यूज है, इसमें हम मैडम कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, ऐसे है कि मई जून से फिर बिजली गुल हो जाएगी। मैडम, इसमें हम उच्चाधिकारी वाला मैटर में हम नहीं कह पाएंगे। इसमें आप नहीं कह? जी नहीं कह पाएंगे। नहीं तो, और बिजली का जैसे कि कुछ खंभा है जो भी मरम्मत मांग रहा है, कहीं कहीं ट्रांसफार्मर बदलने की जरूरत है, वो सब काम तो हो रहा है, जहाँ जानकारी मिल रहा है हो रहा है। देखिए, वहाँ पे जो गढ़वा का बस स्टैंड है वहाँ पे ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए। स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था तो आपका नगर पंचायत करेगा, लेकिन बिजली से संबंधित जो प्रॉब्लम है मेरे यहाँ कन्वे होना चाहिए। इसलिए कि हम हर जगह घूम नहीं पाते हैं। आम जितना भी प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी ड्यूटी बनता है कि वो अपना शिकायत मेरे कार्यालय पहुंचावे या कॉन्टेक्ट मेरा नंबर है मेरा, उन नंबर पर जो है खबर करें, व्हाट्सएप पर खबर करें। आप त्वरित कार्रवाई करेंगे त्वरित, जहां तक संभव होगा। जो विभाग का हेल्प मिलेगा, जो सामान उपलब्ध रहेगा उसमें हम जरूर करेंगे, जरूर काम करेंगे। तो अभी जनता से शिकायत मिल रही थी कि कई जगह स्ट्रीट लाइट खराब है, ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है और कई जगह तो मरम्मत की दरकार है। जो स्ट्रीट लाइट है वहाँ पे ट्रांसफार्मर काफी पुराना है, जर्जर हालत में है। चलिए, हमारे 3 सवाल थे, तो बिजली उपभोक्ताओं से आप स्वयं ही एक बार निवेदन कर दीजिए कि समय पे बिल जमा करें। जी,
गढ़वा क्षेत्र के शहरी या ग्रामीण कहीं के भी उपभोक्ता हमारे हैं बिजली के, उन लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि बिजली की शिकायत तो करें, हम आपका कबूल करते हैं, लेकिन हमारी भी शिकायत आप लोग से है कि जो बिजली जलाए के रखे हुए हैं बकाया 25,000, 20,000, 50,000, 40,000, 30,000, 5,000 से ऊपर जो भी उपभोक्ता है ऐसे दोषी, वे कृपया पार्ट वाइज करके ही जमा करें, लेकिन बिजली बकाया जमा करें ताकि आप लोग को विद्युत आपूर्ति बेहतर देने में हमको मदद मिले। और हम सरकार से इस बात को उजागर करें कि हमको पैसा पेमेंट बढ़िया मिल रहा है, इसलिए हमको बिजली चाहिए और हम आपकी सेवा कर सकें। वास्तव में जनता का भी यह कर्तव्य होता है कि वो बिजली बिल की चोरी न करे, समय पर भुगतान करे, और तभी आपको बिजली विभाग से संबंधित अधिकारी सहयोग कर पाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, जैसे कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से किसान निराश हैं कि उन्होंने तो बिजली का बिल जमा किया है, लेकिन उस मोहल्ले या गांव के दूसरे किसान बिजली बिल नहीं जमा किया तो पूरा काट दिया गया है, जिससे उनको पटवन में दिक्कत हो रहा है खेती में। ऐसा कहीं नहीं है। नहीं, ऐसे कुछ किसान हमारे पास आए हुए अगर है वैसे है, अगर वैसे किसान है जिनके यहाँ पूरा लाइन काट दिया गया है, हम लोग जो भी लाइन काटते हैं इंडिविजुअल काटते हैं, व्यक्ति विशेष का लाइन काटते हैं, जिनके यहाँ बकाया रहता है उसके हिसाब से हम लोग काटते हैं, न कि एक बड़े इकट्ठे हम काट देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करते। नहीं, वैसा नहीं होता है। अगर वैसे लोग हैं तो कृपया संपर्क करें, हम लोग सुविधा देंगे उनको, त्वरित कार्रवाई कीजिए। हाँ बेशक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डेली न्यूज झारखंड से बात करने के लिए। ओके। तो ये थे रमाशीष प्रजापति जी, विद्युत विभाग के एसडीओ। इन्होंने कहा कि सभी समस्याओं का निष्पादन किया जाएगा और स्ट्रीट लाइट, ट्रांसफार्मर और बिजली से संबंधित जो कुछ भी समस्याएं हैं तो इसमें इनको एक एप्लीकेशन लिख कर दिया जाए और वो सभी समस्याओं को दूर करेंगे। रमाशीष प्रजापति ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन हमारे पास कुछ उपभोक्ता, बिजली उपभोक्ता और ग्रामीण भी हैं, जरा इनकी भी सुन लेते हैं कि रमाशीष प्रजापति जी के दावों में कितनी सच्चाई है। हाँ, तो सर, आप में से किन्हीं की कुछ समस्या है बिजली से, अगर सरकार से कोई मांग है तो कह दें। हम लोगों के बिजली से जो समस्या है जी सरकार और पदाधिकारी के, जी इन लोगों के जो सरकार की नीति है या पदाधिकारी के जो कर्तव्य है, इन तमाम नीति और कर्तव्यों से हम सभी किसान, जी खास करके मोटरधारी किसान परेशान हैं। जी परेशानी इस बात की है, एक तो आप जान लीजिए कि जो बिजली का जो बिल है, जी अचानक ये लॉकडाउन के दौरान जो बोझ लादा गया, जो दबाव बनाया गया बिजली भुगतान करने के लिए, बिल भुगतान करने के लिए, इससे हम लोग परेशान हैं। एक तो लॉकडाउन, दूसरी जो हमने खेती किया था किसान, जो धान जो बेचे आज, एक तो सरकार उचित दाम पर हमारा खरीद नहीं रहा है, दूसरी औने पौने दाम पर 11 रुपये, 11.5 रुपये क्विंटल बेच करके हमने बिजली बिल किसी तरह से भुगतान कर रहे हैं। कौन से गांव से हैं सर? सोनेहरा। दूसरी बात कि हम लोग जो किसान हैं, कनेक्शन हम लोग सिंचाई करने के लिए कुआं पर कराए हैं और किसी तरह से वो नंगा तार जैसे तैसे जुगाड़ करके हम लोग मोटर चला रहे हैं। और ये बात हम लोगों ने कई बार मौखिक रूप से बोले भी हैं कि हम लोग जो कुआं पर जो तार और पोल चाहिए, वो तार और पोल अभी तक हम लोगों को नहीं मिल पाया है। तो सरकार से और पदाधिकारी से हम लोग सचमुच ये जो अचानक बोझ लादा गया, ये सरकार के जो 2020 का जो बिजली कानून है, ये भी इसका जो हम लोग और बहुत बड़ा मार झेल रहे हैं। इस तरह के किसानों को साथ जो मतलब ये हो रहा जैसे है। आप देखे होंगे प्रजापति जी ने कहा एसडीओ जी की लिखित में आवेदन दे, हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। जी, तो आपने कहा मौखिक में किया है, हाँ, तो एक बार आप लिखित में आवेदन हाँ, दीजिए। इसका हम लोग एक किसान को एक बातचीत से चर्चा हुआ है। हाँ। कल भी गए थे हम लोग के गांव में, हम लोग बोला वहाँ भी मौखिक लिखित हम लोग एक प्लानिंग बनाए हैं कि जो जो हम लोगों की समस्या है इस लिखित के साथ और किसान मिल करके हम लोग जरूर यहाँ पर आएंगे और देखते हैं सरकार और पदाधिकारी में कितना काम करती थोड़ा सा है। जो फॉर्मेट होता है सरकार के काम करने का, जी। कि आप एप्लीकेशन में लिख कर दीजिए, तो आप सभी किसान भाई जितने हैं और जो जो समस्याएं हैं वो लिख करके दीजिए, सरकारी अधिकारियों को समय दीजिए। अगर समस्या का निष्पादन नहीं करते हैं तो डेली न्यूज झारखंड आपकी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचाएगा, आपके साथ खड़ा है और आपकी समस्याओं का निराकरण कराने तक आपके साथ लगातार खड़ा रहेगा। आप में से कोई और कुछ बोलना चाहते हैं? कोई समस्या है आपकी? कुछ नहीं कहना चाहते?
चाहते हैं? ये हम लोगों के साथ हम नहीं लोग है। पर केस हो गया है सर, किस लिए केस हो गया? एक बिजली बिल खातिर। क्या मामला क्या है? मामला क्या था? मामला ये बाकी रह गया था 8-9 हजार बिल, वही में केस हो गया 17 गो पर। 17 गो पर केस हो गया, तो आप क्यों नहीं बिजली बिल जमा कर सके? कर दिया, जान के कर दिली जमा। आज आके कर दिए हैं, तो देर होता है तो केस हो गया, तो अभी तो जब जमा कर दिए हैं तब तो केस खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए निराश नहीं होइए। अगर देर होता है तो उसका क्या कारण है, उसके लिए एक एप्लीकेशन आके दीजिए, थोड़ा समय मांग लीजिए, ठीक है। कितने लोग जानबूझकर बिजली की चोरी करते हैं, इसलिए भी एसडीओ साहब केस करते हैं, ठीक। अगर आप लोग का कोई वाजिब कारण है कि समय से आप लोग नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो एक एप्लीकेशन ही दीजिए, और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो सकता है तो हमारा चैनल डेली न्यूज झारखंड आपके लिए खड़ा है। चलिए, ये थे हमारे साथ कुछ ग्रामीण और किसान जिन्होंने बताया कि लॉकडाउन में इन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ी, क्योंकि बिजली का बिल लगातार आता रहा। यही नहीं, अपने उपज को भी औने पौने दाम पर बेचना पड़ा है किसानों को। तो सरकार को, अधिकारियों को इनकी ओर ध्यान देना चाहिए कि कैसे लॉकडाउन में जब कुछ इनकी अपनी उपज ठीक से नहीं करा पा रहे थे, तो एक तो इन्हें किसानों को वाजिब दाम मिलना चाहिए, और इनको जरूर कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि इनके कंधों पर बिजली बिल का इतना बोझ ना पड़े। हमने आपकी मुलाकात बिजली एसडीओ रमाशीष प्रजापति से भी करवाई है। उम्मीद है कि स्थितियां बेहतर होंगी और सुधरेगी। साथ ही गढ़वा की जनता और आसपास की जनता से एक अपील कि समय से बिजली बिल जमा करने की कोशिश करें। अगर कोई ऐसा कारण है जिससे आप नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो एक बार एसडीओ साहब से मिलकर आवेदन जरूर दें। डेली न्यूज झारखंड लगातार आपकी समस्याओं को उठा रहा है, आपके बीच आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हर न्यूज को देखिए, और हम आपके साथ लगातार खड़े हैं। जिस भी मुद्दे पर आप न्यूज देखना चाहते हैं, जहां भी समस्या है, एक फोन घुमाइए डेली न्यूज कार्यालय में और हम रहेंगे आपके साथ खड़े। कैमरामैन महताब आलम के साथ मैं शीतल विश्वकर्मा, डेली न्यूज झारखंड।